जनपद गाजीपुर में आने का सौभाग्य मिला। अनुसूचित जाति युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमारे बहुत सारे युवा साथी यहाँ पे आए। युवा साथियों को मैंने बताया कि आदरणीय योगी जी ने किस तरह युवाओं को ताकत देने के लिए काम किया और आगे भी करेंगे। कुछ समस्या बच्चों की थी, बच्चों की नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप पिछले वित्तीय वर्ष की लटक गई थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि योगी जी ने उसको स्वीकृति दे दी है, 400 करोड़ दिया है और किसी बच्चे की स्कॉलरशिप तकनीकी कारण से लटक गई थी वो उनको मिलेगी। साथ साथ शिक्षा पे और ध्यान दीजिए बच्चों। जो सीएम युवा योजना दी है आदरणीय योगी जी ने, मोदी जी ने कई सारी योजनाएं हमको दी हैं स्वावलंबन की, उनका लाभ लीजिए। नौकरी भी करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नौकरी का अनुभव लेकर के अपना बिजनेस भी शुरू करिए। कुछ ऐसा काम करिए जिससे कि विकसित भारत में आपका सीधा योगदान हो और साथ साथ पूरे समाज को जोड़ने के लिए काम करिए। किसी प्रकार का कोई भेदभाव स्वीकार भी मत करिए, लेकिन अगर हो रहा है तो उसके लिए अपने हाथ में कानून मत लीजिए। पुलिस को शिकायत करिए, संबंधित को शिकायत करिए। मुझे बताइए, हम लोग विकसित भारत का मतलब समझते हैं, कई चीज़ें हैं, लेकिन विकसित भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि कोई भेदभाव नहीं बचेगा, किसी प्रकार का कोई एक दूसरे के ऊपर उत्पीड़न नहीं होगा और एक पूरी तरह समानतावादी समाज हम लोग बना रहे हैं। गाजीपुर में 78,000 छात्रवृत्ति को लेकर गाजीपुर में छात्र जो है आंदोलन कर रहे थे, ये सर क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की जाए? जैसे मैंने कहा कि कुछ विद्यालय या विश्वविद्यालय उन्होंने स्कॉलरशिप के पोर्टल में गलती की, इसको डेटा फॉरवर्ड करना बोलते हैं, डेटा लॉक करना बोलते हैं, उन्होंने गलती की। बच्चों की गलती नहीं थी। ये बात हमने योगी जी को बताई। योगी जी ने 400 करोड़ की स्वीकृति दी है। किसी भी बच्चे की स्कॉलरशिप लटकेगी नहीं, जो पिछले वर्ष की है वो भी उनको मिल जाएगी और आने वाले वर्षों में ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए अत्याधुनिक पोर्टल हम लोग तैयार कर रहे हैं। सर, सरकार ने जो बिल लाया है गेमिंग पे, उसका क्या असर पड़ेगा युवाओं के चिंतन पे? आत्महत्याएं हो रही थी, आपके कन्नौज में भी आत्महत्या हुई थी। बहुत अच्छा जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल आया है। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारे बच्चे लाभ भी लेते हैं, हमारे बच्चे समय भी बर्बाद करते हैं और हमारे बच्चे गलत काम भी, अपराध भी कर सकते हैं। यहाँ पे बम बनाने की विधि भी है, यहाँ पे पासवर्ड हैक करने की विधि भी है और इसमें जो ऑनलाइन गेमिंग का एक सिस्टम आया है, कुछ गेम तो ठीक है, लेकिन जिस गेम में पैसा लगाना होता है, सट्टेबाजी कहें सीधे शब्दों में, ये होता है। जो बिल आया है उन तीनों चीज़ों को अलग अलग करता है। जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको समर्थन देता है। ऑनलाइन गेमिंग अब ओलंपिक में भी आ रही है, उसका भी उपाय करता है, लेकिन जो सट्टेबाजी हो रही है, बच्चे आत्महत्या करने पे या खुद अपराध में लिप्त होने पे मजबूर हो रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से अब सरकार रोक लगाएगी। मैं अपने पार्लियामेंट का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस एक्ट को पास किया। सर, पूजा पाल ने जो है अपनी हत्या का आशंका जताया और अखिलेश यादव को पत्र भी लिखा है, इसको लेकर देखिए, समाजवादी पार्टी की रीति नीति हमेशा से कानून को अपने हाथ में लेने वाली, गुंडागर्दी करने वाली रही है। प्रयागराज की बात करें तो अतीक अहमद का पूरा राजनीतिक करियर ही हत्या के आधार पे था। पूजा पाल जी उसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है, कैसे उनके पति राजू पाल जी की हत्या की गई और क्या पूरा घटनाक्रम रहा और उसके बाद में उनके गवाहों को भी किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। आज योगी जी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पूजा पाल जी या किसी के ऊपर आंख उठा करके देखे। अगर ऐसा करेगा तो कानून अपना काम करेगा और जैसा पूर्व में माफिया को मिट्टी में मिलाया है, कोई भी अपनी ऐसा करेगा तो उसको भी इसी प्रकार डील किया जाएगा। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री नीतीश, अब यही की बात करो सर, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ यूपी में। मैं जानकारी कर लूँ तब बताता हूँ उसके बारे में। जी सर, उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त हो गया है, लेकिन अखिलेश जी एक्स पे पोस्ट करके बता रहे हैं कि भाजपा जो है माफिया युक्त हो गई है और उनके खिलाफ भी बुलडोजर चलेगा और कार्रवाई की जाएगी जो हिस्सेदारी बनती है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश का हाल था हम सब जानते हैं। उद्योग जो लगे थे वो भाग के जा रहे थे। जो किसी की पोस्टिंग हो जाती थी उत्तर प्रदेश में, किसी बैंक में किसी कर्मचारी को रुकवाता था क्योंकि उसको डर था कि उसके बच्चे का अपहरण हो जाएगा। ये हम सब जानते हैं। और गाजीपुर तो माफिया का गढ़ था, लेकिन यहीं गाजीपुर में जो माफिया जीप में बंदूकें लहराया करते थे, जब उनको व्हील चेयर पे योगी जी ने ला करके बैठा दिया, तब उत्तर प्रदेश के समझ में आया, पूरा उत्तर प्रदेश
एक एक नागरिक प्रसन्न हुआ कि अपराधियों के साथ यही होना चाहिए। कोई भी माफिया उत्तर प्रदेश में अब सिर नहीं उठा सकता। हाँ, अखिलेश यादव जी ऐसा स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन योगी जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते ऐसा नहीं हो सकता।